एपिसोड के स्टार्ट में वांग के आदमी झाओ सुटियन को अपने पावर यूज करके पकड़ लेते हैं। झाओ सुटियन कहता है तुम लोग कौन हो और मुझ पर अपनी पावर यूज क्यों कर रहे हो। वांग फिर झाओ सुटियन को नीचे उतारने के लिए कहता है। झाओ सुटियन फिर नीचे आ जाता है और वांग कहता है तुम मेरे मंगेतर के बारे में सोचने की हिम्मत करते हो। फिर झाओ सुटियन कहता है तुम्हारा मंगेतर कौन है। फिर वांग का आदमी कहता है जिस लड़की का हम पीछा कर रहे हैं। स्कूल में हर कोई जानता है कि हमारे लीडर को चेन पसंद है। फिर झाओ सुटियन कहता है तो क्या हुआ अगर ये आपसी नहीं है तो ये अभी भी एक तरफा है और अपने मन में कहता है तो उसका नाम चेन है। फिर वांग का मोटा आदमी कहता है तुम्हारे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। हमारा लीडर एक अमीर बाप का बेटा है और चेन हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बेटी है। ये सुनकर वांग खुश हो जाता है और मोटा आदमी को पैसे देता है। मोटा आदमी फिर इस पैसे को ले लेता है और धन्यवाद कहता है। फिर से मोटा आदमी कहता है तुम अब हमारे लीडर से माफी मांगोगे और प्रॉमिस करो कि तुम फिर कभी चेन के पास नहीं आओगे। फिर झाओ सुटियन कहता है और क्या होगा अगर मैं नहीं कहूँ। फिर चमगादड़ वाला आदमी कहता है तो हमें तुम्हें एक सबक सिखाना होगा और कहता है देखो ये बेवकूफ है जो हमारे स्कूल के सबसे अमीर स्टूडेंट को चुनौती दी है। फिर वांग के सभी चेलों को दिखाया जाता है। ये सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आसपास का स्टूडेंट कहते हैं क्या वो नया स्टूडेंट है, उसके पास ऐसी कौन सी पावर है जो उसे इतना कॉन्फिडेंट बनाती है। फिर वांग कहता है तुम तीनों जाओ और उसे मारो, जो कोई उसे हराएगा वो मेरे साथ मेरे डेड के समुद्र तट हवेली में आ सकेगा। मोटा आदमी अपने मन में कहता है मैंने सुना है कि उनके सभी नौकरानी बहुत खूबसूरत है। फिर कहता है मैं पहले जाऊंगा और अटैक कर देता है और दो लोग भी अटैक करने आने लगते हैं। झाओ सुटियन मोटे आदमी के अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। फिर दूसरा आदमी अटैक करता है तो झाओ सुटियन इससे भी बहुत आसानी से बच जाता है। फिर चमगादड़ वाला आदमी झाओ सुटियन को ऊपर ले जाता है और ऊपर से झाओ सुटियन को बहुत तेजी से जमीन पर फेंकता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा धूल हो जाता है और धूल हटने के बाद झाओ सुटियन को दिखाया जाता है जो इससे कुछ नहीं हुआ होता है। झाओ सुटियन अपने मन में कहता अच्छी बात है कि मैंने अपने शरीर को स्पिरिट एनर्जी से सुरक्षित रखा, नहीं तो मेरे पूरे शरीर की हड्डी टूट जाती। ये देखकर चमगादड़ वाला आदमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है उसे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, ये कैसे संभव है। वांग अपने मन में कहता है मैंने उसे तेज और फुर्तीले होने के अलावा अपनी तरह के स्पेशल एबिलिटी का यूज करते हुए नहीं देखा। वो जमीन में धंसने के बाद भी पूरी तरह से ठीक है। क्या उसके पास किसी प्रकार का शरीर को मजबूत करने की एबिलिटी है या कुछ और भी है। फिर क्वीन मदर आती है और कहती तुम्हारे स्पिरिट एनर्जी का यूज बुरा नहीं था, तुम जल्दी से सीखने वाले हो। झाओ सुटियन कहता है ये रेयर अवसर है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी कल्टीवेशन या स्पेशल एबिलिटी बेहतर है। फिर क्वीन मदर कहती स्पेशल एबिलिटी तो यहीं से वो सारी गंदगी आ गई है और अपने मन में कहती मैं इस अवसर का यूज उसे कल्टीवेशन और स्पेशल एबिलिटी के बीच अंतर सिखाने के लिए करूंगा। क्वीन मदर झाओ सुटियन से कहती क्या तुम उन चीजों को देख रहे हो जो वह अपने शरीर से रिलीज कर रहे हैं, कोशिश करो और इसे महसूस करो। जैसे ही तुम स्पिरिट एनर्जी को महसूस करते हो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। झाओ सुटियन कहता है ठीक है मैं इसे एक शूट करूंगा और कहता है तुम सब मेरे पास आ जाओ, एक एक करके मेरे समय की बर्बादी होगी। ये सुनकर तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तीनों अटैक करने आने लगते हैं। मोटा आदमी कहता है तुम कमीने, ये कहते हुए तुम पछताओगे। झाओ सुटियन फिर एक मैजिक यूज करता है और इन तीनों को भी एक पानी के बबल में कैद कर देता है। ये देखकर मोटा आदमी बहुत शौक हो जाता है और कहता है तुम मेरी स्पेशल एबिलिटी का यूज कैसे कर सकते हो। झाओ सुटियन फिर अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कहता है मास्टर वो सब क्या था। फिर क्वीन मदर झाओ सुटियन को बताती है कल्टीवेशन और स्पेशल एबिलिटी के बीच यही अंतर है। स्पेशल एबिलिटी आपके शरीर में एनर्जी का यूज करके आपके बॉडी को इफेक्ट करती है, जैसे एक चुंबक मेटल को आकर्षित करता है। दूसरी ओर हार्ट के आसपास की चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपकी चेतना का यूज करके कल्टीवेशन कार्य करती है। झाओ सुटियन खुश हो जाता है और कहता है ये अमेजिंग है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ के लोगों के खिलाफ जीत सकता हूँ। क्वीन मदर कहती नहीं, तुम्हारी चेतना को पूर्ण रूप देने के लिए बहुत अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी की आवश्यकता होती है और आपके वर्तमान स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं वो बहुत सीमित है। झाओ सुटियन हंसता है और कहता है तो मैं भविष्य में ट्रेनिंग करना जारी रखूंगा, ये काफी है कि मैं अभी उन्हें हराने में सक्षम हूँ। और वो तीनों जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है ये अमेजिंग था, एक नौसिखिया एक ही बार में स्पेशल एबिलिटी को यूज करने वाले को हरा सकता है। दूसरा स्टूडेंट कहता है मैंने उसे पहले सुना है, क्या वो यहाँ यस रैंक का सीक्रेट बच्चा हो सकता है। फिर वांग कहता है बच्चे मैं मानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको सलाह देता हूँ कि तुम मुझसे तुरंत माफी मांगो और चेन के करीब जाने के विचार को पूरी तरह से छोड़ दो। और अपने मन में कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है, ये मेरी भविष्य की आंखों के सामने बेकार होगी। झाओ सुटियन फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है आ जाओ। फिर वांग फिर अपने पावर को रिलीज करता है। फिर यहाँ पर चेन आ जाती है और कहते हैं सब लोग रुको, स्कूल के ग्राउंड में स्पेशल एबिलिटी वाले लोगों को फाइट की अनुमति नहीं है, तुम सभी हमारे साथ स्टूडेंट काउंसिल की ओर चलो। और अपने मन में कहती मुझे लगा कि इस आदमी की कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे स्कूल में
कैसे है और उसका फाइट कैसे हुआ। चेन वांग से कहती है स्कूल के नियमों के अनुसार उन्हें धमकाने की भी अनुमति नहीं है, बस इंतजार करो, आपके पेरेंट्स को जल्द ही बुलाया जाएगा। ये सुनकर वांग घबरा जाता है और कहता है बस रुको चेन, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस बच्चे में कोई स्पेशल एबिलिटी ना हो। झाओ सुनटेन हंसते हुए कहता है वो वास्तव में सही है, आप कह सकते हैं कि मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है। मैं अभी इस स्कूल में आया हूँ और मैं अभी तक रूल के बारे में नहीं जानता, क्या तुम इसे सिर्फ एक बार देख सकते हो। चेन कहती तुम अभी आए हो, ठीक है मैं इसे अभी के लिए देखूंगा, लेकिन तुम श्योर करो कि ऐसा दोबारा ना हो। और अपने मन में कहती वो जानता है कि मैं अपनी स्पेशल एबिलिटी को खो रहा हूँ, मुझे उसे चुप कराने का तरीका खोजने की जरूरत है। और कहते उनमें से बाकी को स्टूडेंट काउंसिल में ले जाओ। और झाओ सुनटेन से कहते तुम मेरे पीछे आओ, तुम अभी यहाँ आए हो इसलिए तुम अभी तक स्कूल से परिचित नहीं हो, लेकिन मैं तुमको आसपास दिखा सकता हूँ। चेन फिर झाओ सुनटेन को ले जाने लगती है। फिर क्लब एक्टिविटी रूम को दिखाया जाता है। फिर चेन झाओ सुनटेन को यहाँ ले आती है। झाओ सुनटेन कहता तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे चारों ओर दिखाने के लिए ले जा रहे थे। चेन झाओ सुनटेन के नजीक आ जाती है और कहती है हम उस पर एक पल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इससे कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है। चेन झाओ सुनटेन के नजीक आने से झाओ सुनटेन घबरा जाता है और कहता है अधिक इम्पोर्टेंट आपका मतलब क्या है, और एक ही जगह देखी जा रहा होता है। ये देखकर चेन शर्मा जाती है और पीछे हट जाती है और कहती ये कुछ अजीब नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जंगल में होने वाली हर चीज को सीक्रेट रखो। झाओ सुनटेन कहता है क्यों, आप वहाँ महान थे तो क्या ये बेहतर नहीं होगा यदि अधिक लोग जानते हो। चेन चिल्लाती हुई कहती है बिल्कुल नहीं। फिर झाओ सुनटेन कहता है इसलिए आप लोग प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं। फिर कोई दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने वाला आदमी कहता है ब्रदर जूली आप यहाँ हैं। दरवाजा खोलने से झाओ सुनटेन को धक्का लग जाता है और चेन के ऊपर गिर जाता है और चेन को किस कर लेता है।